दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। झारखंड के विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी अंतिम मोहर। पीएम मोदी समेत कई शीर्ष नेता होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के पीड़ित परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। युवक की हत्या के बाद बहराइच में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर सीएम की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। एलजी ने सरकार बनाने का न्योता दिया। प्रदेश से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटा। कोलकाता रेप मर्डर केस में अनशन कर रहे 4 डॉक्टर आईसीयू में। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद डॉक्टर बोले, ममता सरकार अहंकारी हो गई है। पाकिस्तान में शुरू होगी एससीओ समिट। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, होंगे शामिल। शंघाई शिखर सम्मेलन के लिए विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी। बहराइच में हिंसा के बाद शहर में गश्त कर रही पुलिस, सुरक्षा सख्त। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विकास सप्ताह के तहत विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झारखंड में कांग्रेस नेता मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल। इस दौरान विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा कार्निवल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा देवी दुर्गा के विसर्जन के भव्य समारोह में हुए शामिल। साहा ने कहा, पिछले 3 सालों से अगरतला में मना रहे ये कार्निवल कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के इंदौर को फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात। सीएम मोहन यादव ने कहा, मेरी तरफ से इंदौर वासियों को बधाई। दिल्ली कैंट विधानसभा निवासियों के लिए 2 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन को हरी झंडी। सांसद बासुरी स्वराज ने दिखाई हरी झंडी। सांसद बासुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली कैंट में 2 मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की गई। ये जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम। बीजेपी के मेहनती कार्यकर्ता मोबाइल डिस्पेंसरी जैसे चला रहे पहल। गाजियाबाद में जिहादी की शर्मनाक करतूत। गौ माता के साथ जिहादी ने की घिनौनी हरकत। गाय की मौत, आरोपी जिहादी गिरफ्तार। ऋषिकेश में जिहादी शोएब ने शुभम बनकर हिंदू महिला को मैसेज कॉल किया। इस्लाम को बोलने का दबाव बनाया। आरोपी जिहादी गिरफ्तार। शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। मुंबई आने वाली हल्की गाड़ियों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। महाराष्ट्र में चुनाव ऐलान से पहले बड़ा फैसला। रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम। महाराष्ट्र में होम गार्ड्स को बड़ी सौगात। सरकार ने वेतन लगभग 2 गुनी किया। झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। टेंडर घोटाला मामले में करीब 2 दर्जन ठिकानों पर छापा। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरीके से लगा बैन। सरकार ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई। मिली जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। पीएम मोदी से मिली सीएम आतिशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले मुलाकात।
16 अक्टूबर को होगी बीजेपी की बैठक। फिर से नायब सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय। 17 को लेंगे शपथ। बीजेपी विधायक जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार। बोले लगातार कार से पंद्रह अक्टूबर को देश भर में अनशन करेगा आईएमए। भूख हड़ताल कर रहा एक डॉक्टर गंभीर रूप से 77 डॉक्टरों के इस्तीफे की धमकी दी। केजरीवाल बोले जम्मू कश्मीर की हालत दिल्ली जैसी, यहां भी सीएम से ज्यादा एलजी को पावर। सीएम धामी ने फिर से उठाया यूसीसी का मुद्दा। कहा कि इसे लागू करने के लिए जनता हमें जनादेश दिया है। कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी, हरियाणा में पीएम मोदी की नीतियों की जीत हुई है। छत्रपति संभाजीनगर के भवानी नगर में जिहादियों का नंगा नाच। जिहादियों के झुंड ने हिंदुओं के घरों पर किया हमला। जिहादियों ने घर में घुसकर हिंदू महिलाओं के साथ की अभद्रता। एफआईआर दर्ज। पुलिस हिरासत में 5 आरोपी। भाग्यनगर में मुथ्यालम्मा मंदिर में तोड़फोड़। चौखट पर फेंकी मां दुर्गा की मूर्ति। श्यामपुर में दुर्गा पूजा समारोह में बवाल। विसर्जन घाट पर पथराव। इलाके में जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटना। एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मचा हड़कंप। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को दिल्ली किया गया डायवर्ट। इंडिगो की फ्लाइट में भी मिली बम की धमकी। मंत्री और हाई कोर्ट के जज समेत 169 यात्री थे सवार। फ्लाइट के बाद मुंबई हावड़ा मेल में बम ब्लास्ट होने की मिली धमकी और कहा आज तुम सब खून के आंसू रोगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या। सूरजपुर में भारी बवाल। आक्रामक भीड़ ने एसडीएम जगन्नाथ वर्मा को दौड़ाया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी का घर फूंका। जयपुर में 25 सवारियों से भरी बस में लगी आग। फर्रुखाबाद जा रही थी बस। यात्री बोले लाखों की ज्वेलरी सहित कीमती सामान जले। जोशीमठ में तबाही का खौफनाक वीडियो। पलक झपकते ही गिरा पहाड़। कैमरे में कैद हुआ वीडियो। ग्रेटर नोएडा में हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। मूर्ति को किया खंडित। स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। इंदौर की पंजाब ज्वेलर्स शोरूम में कर्मचारियों ने ही जेवर पर किया हाथ साफ। आरोपी सीसीटीवी में कैद। घटना को अंजाम देने के बाद फरार। बलिया में दुर्गा पूजा के दौरान दबंगों ने की मारपीट। कमेटी के एक सदस्य को जमकर पीटा। मौके से फरार। अमरोहा में कार एजेंसी कर्मचारियों की गुंडागर्दी। कार रिपेयर कराने आए युवक को बेरहमी से पीटा। आगरा में महिला की बेरहमी से पिटाई। लात घूसों और डंडों से जमकर पीटा। महिला पर गंदा पानी रास्ते में डालने का आरोप। रायबरेली में शराबियों का तांडव। घंटों सड़क किनारे होता रहा बवाल और मारपीट।
विकासनगर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने की लूट की कोशिश, एक बुजुर्ग और एक महिला को बंधक बनाने की कोशिश। देहरादून में 9 साल की मुक बच्ची के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी युवक ने पहले भी 3 बार बनाया हवस का शिकार। केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टियों की तैयारी हुई तेज, कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के भाग जाने पर 6 कार्मिक किए गए निलंबित, सीएम धामी ने जांच के निर्देश दिए, 10 टीमों का गठन हुआ। मुजफ्फरनगर में ट्रांसफार्मर में लगी भयानक आग, कूड़े में लगाई गई आग ट्रांसफार्मर तक पहुंची। लखीमपुर में मामा की हत्या, लाठी से पीट कर भांजे ने उतारा मौत के घाट।